गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने 3 डायमेंशनल एनालिसिस किस तरीके से स्ट्रक्चरल में होता है, स्फीयर में होता है, उसकी इंफॉर्मेशन शेयर की हुई थी। आज हम नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल की बहुत ही बेहतरीन कैलकुलेशन यहाँ पर समझने जा रहे हैं। आप सबको बहुत ही अच्छी तरीके से ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स किस तरीके से कैलकुलेट होते हैं। बट अगर इस कैलकुलेशन को हम पढ़ना शुरू करते हैं उससे पहले मैं आप सबके सामने जो क्यूब होता है उसका यहाँ पर थोड़ा नोमेनक्लेचर करने जा रहा हूँ। देखिए, अगर हम कोई भी फिगर ड्रॉ करते हैं तो उस फिगर में कौन सा पार्ट किस नाम से जाना जाता है वो हम सबको अच्छी तरीके से पढ़ना होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़िएगा क्योंकि ये सिर्फ एमसीक्यू में ही आपको काम में आने वाला है कैलकुलेशन, बट बहुत ही ध्यान से इस कैलकुलेशन को पढ़ना पड़ेगा। चलिए, हम सब जानते हैं ये हमारा क्यूब है। ये क्यूब में ये स्फीयर यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट स्फीयर में जो बीच वाला पार्ट है यहाँ पर, और ये क्यूब का उसको कॉर्नर बोलते हैं। क्या है ये? कॉर्नर है। कॉर्नर कितनी होती है? देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉर्नर यहाँ पर कितनी होती है? 8 कॉर्नर्स यहाँ पर होती है। तो कॉर्नर यहाँ पर टोटल हमने रखी हुई है 8। चलिए, ये क्या होता है? ये जो होता है इसको बोलते हैं फेस, बाजू जिसको बोलते हैं। बाजुएं कितनी होती है क्यूब में? 6 होती है। पता है 6 कैसे हो गई? देखिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये जो आगे यहाँ पर आप सबको यहाँ पर स्क्वायर दिख रहा है उसके यहाँ पर 5 और पीछे वाली 6। और क्यूब में, एक क्यूब में 6 बाजुएं होती है। इसका मतलब उसमें 6 फेजेस होते हैं, ऐसे हम बोल सकते हैं। और ये जो होता है वो पूरा क्यूब का सेंटर होता है। ये पूरा क्यूब का सेंटर होता है, उसको बोलते हैं बॉडी सेंटर। समझिए, आप सबको वो एक ही होता है। ठीक है, आप सबको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूं कि क्यूब में कौन से पार्ट को किस नाम से जाना जाता है। तो क्यूब में ये 8 कॉर्नर्स है, 6 यहाँ पर फेस यहाँ पर है, और एक यहाँ पर बॉडी सेंटर है, एक पूरा यहाँ पर रखा हुआ है। चलिए, अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं उसको समझते हुए। अभी कॉर्नर अगर 8 है तो ये एक कॉर्नर पूरे क्यूब का कितना पार्ट ऑक्यूपाई करता है? देखिए, ये जो एक कॉर्नर होता है वो पूरे क्यूब का कितना पार्ट ऑक्यूपाई करेगा? आप सबको मैं बोलूं तो 1/8, क्योंकि ये 8 कॉर्नर है तो ये पूरे क्यूब का 8वां पार्ट हुआ, 1/8। ओके, ये हो गया 1/8, ये भी हो गया 1/8, ये भी हो गया 1/8, ये 1/8, और ये रहा 1/8। ठीक है, ये कॉर्नर 8वां पार्ट हो सकता है। और ये एक फेस क्यूब में कितना परसेंटेज यहाँ पर हो सकता है एक फेस का? देखिए, फेस 6 है, बट मैं पूरे क्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ एक फेस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये एक जो फेस होता है वो 50% सेक्शन ऊपर की तरफ होता है, 50% सेक्शन नीचे की तरफ होता है। यानी मैं बोल सकता हूं, अगर नीचे भी कोई एक क्यूब इस तरीके का है तो ये जो फेज होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। 50% इस क्यूब में आता है और बाकी का 50% नीचे के क्यूब में आता है। तो ये कितना पार्ट यहाँ पर रोकेगा? 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, आगे का भी 1/2, पीछे का भी 1/2। तो हमें ये बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल में रखना है कि एक फेज कितना सेक्शन क्यूब में यहाँ पर होता है उसका, तो उसका सेक्शन होता है 1/2। ये एक कॉर्नर होती है वो 1/8 में डिवाइड हो जाती है, और ये फेज होता है वो 1/2 में यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, चलिए, ये मैंने आपको थोड़ा नोमेनक्लेचर लर्न करवा दिया। समझे आप सब लोग? ये क्यूब में ये कौन सा पार्ट होता है? ये कॉर्नर होता है। ये क्यूब में क्या होता है? फेस होता है, और ये बॉडी सेंटर्ड होता है। कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8। फेजेस कितने होती है क्यूब में? 6। बट ये फेज में
ये जो फेज है वो कितना परसेंट है सेक्शन यहाँ पर ऑक्यूपाई करता है, तो 50%। बाकी का 50 दूसरे क्यूब में होता है, इसमें 50, बाकी का पीछे दूसरे क्यूब में 50 है। सभी तरीके के समझ लीजिए यहाँ पर 3 डायमेंशन क्यूब पड़े हुए होते हैं, तो ये 50% सेक्शन यहाँ पर आता है, इसीलिए हम उस पार्ट्स को बोल सकते हैं 1/2। अभी आपको क्या करना है, आपको ये करना है नंबर ऑफ एटम्स अगर हम यूनिट क्यूब में काउंट करना है तो किस तरीके से हो सकता है, तो नंबर ऑफ एटम्स इनटू ऑक्यूपाई पार्ट, आपको इतना ही यहां पर करना है। देखिए अभी मैं किस तरीके से यहां पर ये कर रहा हूं, तो मेरे पास पहला प्रीमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल है। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल किसको बोलते हैं, जिन भी स्टूडेंट्स को वो याद नहीं है, वो भूल गए हैं, वो देखिए मैंने यहाँ पर एक क्यूब ड्रॉ कर दिया है, ये क्यूब ड्रॉ हो गए हैं यहाँ पर, इसके कॉर्नर में ही सिर्फ यहाँ पर एटम पड़े हुए हैं। इसको बोलते हैं, इस क्यूब को बोलते हैं सिंपल प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, जिसके कॉर्नर में ही सिर्फ यहाँ पर होते हैं कि स्फीयर, बाकी कुछ भी नहीं होता है, उसको प्रिमिटिव बोलते हैं। चलो तो अगर उसमें हम यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स काउंट करना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स किस तरीके से काउंट कर सकते हैं, देखिए। सो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, चलिए ये यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, इसमें टोटल कितने स्फीयर है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 होते हैं। और ये कॉर्नर होता है, वो कितना पार्ट ऑक्यूपाई करता है, तो हमने यहाँ पर देखा कि 1/8, तो 8 × 1/8 यानी ये हो गया 1 एटम। याद में रखिएगा प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल 1 एटम होते हैं, क्योंकि पूरा एक स्फीयर एक एटम में ये डिवाइड हो जाता है, क्योंकि ये स्फीयर का अगर 8वां पार्ट ही इस क्यूब में होता है, तो टोटल ऐसे 8 स्फीयर है, उसको 1/8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एटम यहाँ पर कितना मिलता है, हमें 1 मिलता है। ठीक है, दूसरा हम करते हैं, चलिए फेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखिएगा, ये भी मैं आपको यहां पर लर्न करवाता हूं, फेस सेंटर्ड को कैसे ड्रॉ करते हैं। कॉर्नर में तो होता ही होता है, क्योंकि कॉर्नर में अगर नहीं होता तो वो क्यूब ही नहीं बनेगा, तो कॉर्नर नेसेसरी है। अभी ये फेस का सेंटर है, देखिए ये आगे का और ये पीछे का, ये फेस के सेंटर में कितने यहाँ पर क्यूब आ गए, तो क्यूब आ गए यहाँ पर 6। तो चलिए उसको भी हम करते हैं, उसको कैसे हम डिजाइन कर सकते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल FCC, यानी नंबर ऑफ एटम्स, कॉर्नर पर तो एटम खड़े ही खड़े हैं, कॉर्नर इंटू 1/8, सो 8 × 1/8 प्लस फेस के सेंटर में कितने यहाँ पर आ गए 1 2 3 4 5 6 आ गए फेस के सेंटर में। और फेस के सेंटर में कितना पार्ट यहाँ पर ऑक्यूपाई हो गया, तो 1/2 पार्ट यहाँ पर ऑक्यूपाई हो रहा है, क्योंकि फेस में हमने यहाँ पर पढ़ा वो 1/2 ही होता है। तो ये होता है 1 + 3 = 4। सो फेस सेंटर में कितने एटम्स रहते हैं, यहाँ पर 4 एटम्स रहते हैं। समझ सकते हैं आप सब लोग, ये 8 × 1/8 कॉर्नर तो आया ही आया है, बट उसमें भी आ गया है ये फेस के सेंटर वाला, तो फेस के सेंटर में होता है 6 × 1/2, यानी ये हो गए 4। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की, बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, देखिए, तो ये पहले उसका फिगर हम ड्रॉ करते हैं। आप सभी को ये उसका जो सिंपल फिगर में यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ वो ड्राइंग करना आना ही चाहिए। देखिए, तो यहाँ पर ये कॉर्नर तो रहेंगे ही रहेंगे, वो तो पक्की बात है, बट बॉडी सेंटर का पार्ट कौन सा होता है, तो पूरे क्यूब का बीच वाला पार्ट होता है, तो उसमें एक पूरा हमें स्फीयर एटम रख देना है।
तो BCC में क्या होता है देखिए, तो ये 8 इंटू 1/8 तो यहाँ पर हो ही गया, जो हमने यहाँ पर रखा हुआ है 8 इंटू 1/8, प्लस इसमें फेज के सेंटर में कुछ नहीं है, पर पूरे क्यूब के सेंटर में एक एटम है, तो वो एक पूरा ही ऐसे रहेगा और उसके नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे यहाँ पर 2। सो दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल हम किस तरीके से काउंट कर पाते हैं, तो उसका बेस इस तरीके का होता है। समझ सकते हैं आप, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, अगर चाहे तो आप उसको रिपीट भी कर सकते हैं, बट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर कैलकुलेशन मैंने आप सबके सामने रख दी है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि आगे की कैलकुलेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट ये हमारे सामने खड़ा हुआ है। अभी मैं आपको दूसरी एक बात इसमें आगे बोल सकता हूँ कि अगर हम उसको कोई फेज के, ये समझ लीजिए, ये एक फेज है, इस फेज को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो उसका कितना पार्ट, यहाँ पर एज कितनी है उस फेज की, देखिए ये जो फेज होता है ये पूरे क्यूब का कॉर्नर है, ये पार्ट ध्यान से सुनिएगा, ये पूरे क्यूब का कॉर्नर है, बट इस फेज का वो एज भी है, ऐसे भी बोल सकते हैं एज ऑफ फेज, एक फेज का ये एज भी हो सकता है, और उसका जो पोर्शन होता है वो होता है 1/4। ध्यान से सुनिएगा, वो कौन सा होता है एज, 1/4। अभी ये कॉर्नर हमने पढ़ा, ये कॉर्नर नहीं, ये हम ये भी ले सकते हैं, चलिए ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इसको हम बोल देते हैं, चलिए इसको हम बोल देते हैं, ये क्या होता है, एक फेज का एज होता है 1, 2, 3 और ये रहा 4, तो ये कितना पार्ट यहाँ पर ऑक्यूपाई हो गया 1/4। इसको भी बोल सकते, देखिए 1, ये 2, ये 3 और ये वाला हो गया 4, तो ये पार्ट कौन सा हो गया यहाँ पर, ये पार्ट हो गया 1, 2, 3, 4, ये रहा 5, ये रहा 6, ये रहा 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। टोटल कितने हो गए यहाँ पर, 12 हो रहे हैं एज ऑफ फेज। ओके, तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि एज ऑफ फेज कितने हैं, टोटल 12 एटम्स आ सकते हैं, और उनका कितना पार्ट ऑक्यूपाई होता है 1/4, तो उनके एटम्स यहाँ पर कितने होते हैं, 3 एटम्स यहाँ पर होते हैं। 12 इंटू 1/4, ये भी आपको याद में रखना पड़ेगा। ओके, तो आज की जो एटम्स की कैलकुलेशन है, इसके लिए आपको इतनी इंफॉर्मेशन याद रखनी है, ज़रूरत पड़े तो आपको ये वीडियो रिपीट करके भी इंफॉर्मेशन पढ़ लेनी है। ओके, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर टुडेज इंपॉर्टेंट लेक्चर।